दोस्तों, अगर ये वाला शॉट आपके पास आया है तो ये मान लेना कि आपका एक नंबर पक्का हो गया है, क्योंकि ये शॉट्स केवल उन्हीं लोगों के पास आता है जिनके सिली मिस्टेक होती है। ये बात समझ में आई और आप बहुत किस्मत वाले हैं कि ये शॉट आपके पास आया है। चलिए आज हम बात करते हैं कि इस शॉर्ट्स में मैं क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं शॉर्ट्स में करंट ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों, करंट ट्रांसफॉर्मर एक्चुअलिटी में क्या होता है, ये ज्ञान की बातें आपको सब जगह सारी जगह मिलेंगी, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या है कि करंट ट्रांसफॉर्मर में एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछता है, किन चीजों का हमको ध्यान रखना है, कहां पे क्वेश्चंस फंसा सकता है, बस वही सारा निचोड़ मैंने निकाल दिया और इस शॉर्ट्स में मैंने डाल दिया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, छोटी सी चीज पढ़नी है और आपको प्रॉपर आउटपुट लेना है। चलिए बात करते हैं आज करंट ट्रांसफॉर्मर की। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। ये बात समझ में आई, पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या है, ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसकी सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। क्या ये बात समझ में आई? एज कंपेयर टू प्राइमरी साइड। तीसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें एक या दो टर्न रहेगा, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें बहुत सारे टर्न रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? भाई जब सेकेंडरी में टर्न ज्यादा रहेंगे तो वोल्टेज भी ज्यादा रहेगा, तो करंट कैसी होगी? कम। तो बड़ी करंट को छोटी करंट में कन्वर्ट करके हमें मेजर करने के काम आता है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अगली बात क्या है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी ओपन नहीं रखते। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी हम क्या नहीं रखेंगे दोस्तों, ओपन नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? अगर अपन ने सेकेंडरी साइड को ओपन रख दिए तो आपको पता है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो वोल्टेज ज्यादा हाई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलेशन एयर का ब्रेकडाउन कर देगा, एक शॉर्ट सर्किट पाथ क्रिएट कर देगा और धमाका क्रिएट कर देगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अगली बात क्या है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो सप्लाई की हमेशा कहां लगती है? सीरीज में। पेपर में सीधे पूछता है यार, प्राइमरी सीरीज में रहेगी, कनेक्ट में रहेगी, कहां रहेगी? तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपसे। सेकेंडरी वाइंडिंग के एमीटर कनेक्ट करते हैं, वो पूछता है कि एमीटर कहां लगाया जाता है? तो दोस्तों एमीटर हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? प्राइमरी वाइंडिंग कहां रहेगी? सप्लाई के सीरीज में। अगली बात, ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, लो करंट मेजर करता है। मैंने पहले ही कहा था कि एक बड़ी करंट को छोटी करंट में कन्वर्ट करने के बाद हमें मेजर करने के काम आता है, और अगर एक्चुअल करंट पे जाना है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो लगा के हम एक्चुअल करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात क्या है इसकी, भाई N2 इज ग्रेटर देन N1 है तो V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा। इस बात का मतलब यह है कि सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज्यादा होगा, तो सेकेंडरी साइड की करंट कैसी होगी? कम होगी प्राइमरी साइड से। और के बराबर क्या होता है? N2 अपॉन N1, I1 अपॉन I2। क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे लगता है आई थिंक आपको सीटी की जरूरत, अब सीटी की जरूरत हमें वहां पड़ती है जहां ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज मेजर करना है, वो ट्रांसमिशन लाइन का करंट मेजर करना है। भाई इतनी बड़ी करंट, किलो एम्पियरों में करंट जा रही है, उसको डायरेक्ट एमीटर लगाने बैठ जाएंगे तो खुद का भी धमाका हो जाएगा और एमीटर का। तो इसीलिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर